तब प्रधानमंत्री जी को रुकना पड़ा होगा, क्योंकि हम तो प्रधानमंत्री जी को नहीं देखे, लेकिन हम तो उनको सुनने के लिए तैयार बैठे थे। तो उनका पूरा और जो उनके हाव भाव है वो पूरा मारा पीटी वाले हाव भाव थे भाई। प्रधानमंत्री पर भी हमला कर सकते थे। एग्जैक्टली वो इसी रुख से आए थे। मैं ऐसा दृश्य आज मेरे 11 साल के कैरियर में पहली बार मैं सदन में देखा, जब मैं बैठा हुआ हूं वहां पे। पहले भी ऐसा दृश्य नहीं देखा गया। ये देश की जनता देखे और कांग्रेस का ये व्यवहार कि देश के लोग हरा रहे हैं, तो उसमें हमारा क्या दोष है? अपनी करनी को देखो ना। इनको यही तकलीफ थी भी अगर राजीव गांधी जी का नाम शहीद लेना पड़ता है तो साथ में शहीद आजम सरदार बेअंत सिंह भी कहना पड़ता है। मैं भी उस परिवार से आता हूं, ये तकलीफ है। अगर एक शहीद का पोता जितनी देर मैं आपके साथ था तो ठीक था, अब अगर मैं बीजेपी में हूं तो आप मुझे इस शब्दों से संबोधन कर रहे हैं। वेदना हुई, वेदना पीड़ा। और उसके बाद देखो ये अपने आप को समझते क्या है, ये चीज कह के मुझे हाथ आगे कर रहे हैं जैसे कोई शहंशाह हो, जैसे कोई मतलब वो समझते मालिक ही हम हैं इस दुनिया देश के। तो भाई गांधी फैमिली के ना हो पर सिर पे पगड़ी है सरदार की, तो हाथ मिलाने जब बढ़ाया तो मैंने कहा आप लोग तो देश के गद्दार हो, देश के दुश्मन हो, जो रोज फौज के अगेंस्ट बात करते हो, देश के अगेंस्ट बात करते हो। ये हाथ सरदार का, पंजाबी का हाथ, गांधी परिवार जो सिखों का कातल है, हमारे गुरुद्वारे में ढाए हुए, उस गांधी परिवार के वारिस के साथ मेरा हाथ नहीं मिलेगा। आपने ये जो पाप किया है, ये सिखों की तौहीन की है, ये सिखों के प्रति अपशब्द बोले हैं, इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और कतई इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं माननीय स्पीकर साहब को कहना चाहता हूं, लोकसभा के तुरंत राहुल गांधी जी के खिलाफ कार्रवाई कीजिए। एक सिखों के प्रति इस तरह की अपशब्द बोलने, इतनी गंदी टिप्पणियों का इस्तेमाल करना, उनके प्रति इस तरह की अपने मन में भावना रखना, अपने मन में उनके प्रति इस तरह का द्वेष रखना, यह स्पष्ट बताता है कि कांग्रेस की मानसिकता में आज भी कोई बदलाव नहीं आया। जो 1980 के दशक में सिखों के प्रति जहर था इनके मन में, आज भी वही जहर पनप रहा है। इनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए स्पीकर साहब को। राहुल गांधी जी ने बिट्टू जैसे हजारों युवा साथियों को और मेरे जैसे लोगों को पहचान देने का काम किया। बिट्टू जी तो बोल के गए देश के दुश्मन राहुल गांधी। ये तो पता नहीं कि देश का दुश्मन है कौन। ये तो देश की जनता बताएगी कि देश का दुश्मन वो है जिनके परिवारजनों ने इस देश के लिए अपनी जानें कुर्बान की है। कि वो लोग हैं जो धोखा करते हैं, वो लोग हैं जो पीठ में छुरा मारते हैं। ये तो जनता ने फैसला करना है, किसी के कहने से नहीं होता। और ठीक है, आजकल जो बीजेपी के नौजवान नए साथी पार्टी छोड़ के उधर गए हैं ना, वो इस प्रकार का काम करते हैं खुश करने के लिए बीजेपी के। हम तो ये चाहते हैं कि सरकार इसके ऊपर चर्चा करे। यूएस डील के ऊपर बहुत बड़ी चिंता का विषय है, चाइना का चिंता का विषय है। हमें कल निलंबित कर दिया गया, चलो हमें तो निलंबित किया ही है, लेकिन सरकार वही तरीका फिर अपना रही है, बात करने को राजी नहीं। तो कैसे देश चलेगा? जब आप बात ही नहीं होने दोगे, हाउस में विपक्ष को सुनोगे ही नहीं, तो आप बोलोगे क्या? अब प्राइम मिनिस्टर स्पीच करेंगे तो किसके ऊपर स्पीच करोगे? जब आपने बोलने नहीं दिया किसी को, फिर तो ताना चाहिए ना। आप जो मन में आया वो बोल के चले जाओगे। हमने इतनी देर के सांसद है, कितनी बार हम टेबलों पे चढ़े हैं जी। जब हमारे एलओपी को बोलने नहीं देंगे, जब लीडर ऑफ अपोजिशन को आप बोलने नहीं दोगे, उसकी आवाज नहीं सुनना चाहते आप, तो फिर ये क्या तरीका कार है हाउस का? ये लोकतंत्र का मंदिर है, जितना उनका हक है उनसे ज्यादा ऑपोजिशन का हक है। ये नहीं हम भी लोगों से चुन के आए हुए हैं। हाय, मैं हूं सना, लेकर आई हूं वेदर अपडेट। दिल्ली अधिकतम 23 और न्यूनतम 11 डिग्री। एक नियमावली के साथ, एक प्रणाली के साथ, एक तरीके के साथ, नॉट लाइक दिस व्यूअर्स। मेरे को याद है अंग्रेजी में मैं कहता हूं, डिसरप्शन एंड नॉट डिस्कशन हैज बीन द नॉर्म ऑफ द कांग्रेस पार्टी। यानी ये एक ऐसा विपक्ष है जो डिस्कशन चाहता ही नहीं, जो वाद विवाद चाहता ही नहीं, सिर्फ विवाद चाहता है। वाद विवाद और विवाद में जो फर्क है वो ही है डिसरप्शन और डिस्कशन। वाद विवाद होता है बातचीत, बहस,
और विवाद होता है विवाद। इनको विवाद चाहिए, वाद विवाद नहीं। फर्क सिर्फ इतना है, प्रधानमंत्री को उनकी कुर्सी तक नहीं पहुंचने दिया गया ताकि प्रधानमंत्री संसद में अपनी बात रख सके। किस चीज से घबराई हुई है कांग्रेस पार्टी? कांग्रेस पार्टी के पास 101 तरीके और हैं विरोध करने के, 101 तरीके और हैं। लेकिन हुआ क्या? हमने देखा है प्रधानमंत्री बोलते हैं और उधर विपक्ष, एक शब्द है बेशरम, मेरे को नहीं पता इसके अलावा क्या शब्द है, और उसकी तरह आंदोलन करता रहता है, आवाज उठाता रहता है। हमने देखा था पहले की सरकारों में, 14 से पहले साल में एक बार ऐसा हो गया तो हो गया, 6 महीने में एक बार ऐसा हो गया तो हो गया, बाकी मंत्रियों के साथ होता था। लेकिन जो टॉप यानी प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, कम से कम रायसेना हिल पे बैठे, इन चारों मंत्रालयों में बैठे हुए, इंक्लूडिंग द फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर, ये जब ये 4 मंत्री खड़े होते थे तो विपक्ष भी सुनता था। और उस समय भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी। लेकिन यह नहीं कि भारतीय जनता पार्टी आंदोलन नहीं करती थी, भारतीय जनता पार्टी सत्ता को घेरती नहीं थी, घेरती थी। कांग्रेस को भी घेरना चाहिए। लेकिन आप प्रधानमंत्री को अपना वक्तव्य नहीं रखने देंगे, आप प्रधानमंत्री को जवाब नहीं देने देंगे, आप प्रधानमंत्री को संसद में अपनी बात नहीं रखने देंगे। अगर प्रधानमंत्री एक डेमोक्रेसी में अपनी ही संसद में अपनी बात नहीं रख सकते तो कौन रख सकता है? पूछता हूं मैं और पूछता है भारत। टुडे फिर अंदर से मेरे अंग्रेजी निकला था, बट द रियलिटी इज दिस। विपक्ष को समझना पड़ेगा कि आखिरकार वो चाहता क्या है। वो सिर्फ विवाद चाहता है या वाद विवाद चाहता है? क्या वो चाहता है किसी भी चीज का निष्कर्ष निकले? अजय आलोक जी, क्योंकि आज जो हमने देखा संसद में, प्रधानमंत्री को रोक लिया गया। अब इससे बड़ा क्या है? लोग कह रहे हैं संसद की जरूरत ही क्या है? अगर यही करना है जिसकी लाठी उसकी भैंस, या तेरी लाठी मेरी लाठी से बड़ी है या नहीं, तो फिर संसद की क्या जरूरत है? अगर प्रधानमंत्री ही अपनी ही संसद में सत्ता में होने के बावजूद नहीं बोल पा रहे और उनको नहीं बोलने दे रहे विपक्ष, तो फिर क्या फायदा है? यह विपक्ष इस बात का इंतजार कर रही थी कि वॉच एंड वार्ड वाले आए, यानी पार्लियामेंट सिक्योरिटी आए, सत्ता पक्ष के सांसद आए और जो कुछ भिड़ंत हो जाए, ऐसा कुछ कॉन्फ्रंटेशनल कराना चाह रहा था विपक्ष। व्हाट्स देयर टारगेट? असली में चाहते क्या है ये? क्योंकि उस समय के पर्टिकुलर समय के मेरे पास वो तस्वीर नहीं है, नहीं तो मैं आपको दिखाता किस तरह से प्रधानमंत्री को अपनी कुर्सी तक नहीं पहुंचने दिया। क्या औचित्य है इसका? उससे क्या फायदा होगा विपक्ष को? यह मेरे समझ से परे है। ये आज मकर द्वार, या जिसे मेन एंट्रेंस कहते हैं नई संसद के परिसर का, ये वो है। वहां आज रवनीत बिट्टू, बेअंत सिंह जी के पोते और राहुल गांधी के बीच गद्दार गद्दार हुआ भी, तो बीजेपी ने उसको बोला सरदार गद्दार नहीं है, सरदार कभी गद्दार नहीं होता। बीजेपी ने हरदीप सिंह पुरी, कैबिनेट मिनिस्टर आरपी सिंह, सबको उतार दिया कि सरदार गद्दार नहीं होता। लेकिन चलो, वो संसद के बाहर का प्रोटेस्ट है विपक्ष के पास, ये चलता है, नोकझोंक चलती है। बीजेपी अपनी ब्राउनी पॉइंट्स कमा रही थी, कांग्रेस अपना, सब चल रहा है, ये राजनीति है। लेकिन आप संसद के अंदर प्रधानमंत्री को अपनी बात नहीं रखने देंगे, मुझे इस बात का औचित्य समझ नहीं आता। विजुअल्स चलाइए जरा, फुल ग्राफिक डाउन करके अंदर के विजुअल्स, संसद भवन के विजुअल्स, गरिमा, अंदर के विजुअल्स, ये विजुअल्स बहुत जरूरी हैं। दर्शकों को समझने की आवश्यकता है कि अगर प्रधानमंत्री को नहीं बोलने दिया जाएगा संसद में, तो आखिरकार होगा क्या? पूछता हूं मैं और पूछता है भारत। स्पेशल रिपोर्ट एंड देन वी डिबेट। I don't think PM will have the guts to come to the Lok Sabha today. Because if he comes, I'm going to give him this book. एक किताब पर चर्चा चल रही है, वो किताब जो आज तक छपी ही नहीं। हर कार्रवाई का वो अमर्यादित तरीके से उसको व्यवधान कर रहे हैं और सभी जो भी लोकसभा की एक मर्यादा रहती है उसको तार तार कर रहे हैं।
एक पार्टी की वजह से और एक व्यक्ति की वजह से, नेता प्रतिपक्ष की वजह से जिस तरीके से सदन का माहौल खराब हुआ है, मैं ये मानता हूं कि एक गलत परंपरा की भी शुरुआत है। क्या कांग्रेस पार्टी यही चाहती है कि सदन ना चले? क्या कांग्रेस यही चाहती है कि जनता के जुड़े हुए मुद्दे हम ना उठा सकें? क्या कांग्रेस यही चाहती है कि प्रधानमंत्री जी अपनी बात ना रख पाए? ये तो अबोध बालक की तरह कर रहे हैं हंगामा। आज तो लगा कि ट्रेजरी बेंच के तरफ चल दिए, सब लोग मारपीट करेंगे। हम हटा रहे थे तो अभी हट भी नहीं रहे थे कि बोला नहीं हम खड़े रहेंगे। ये इसका मतलब इन्होंने समझा कि सत्ता हमारी बपोती है। ये नरेंद्र मोदी जी आकर के यहाँ कैसे बैठ गए, ये उकसाने का काम कर रहे हैं और विषय है नहीं कोई ऐसा। अगर आपने अर्जुन राम मेघवाल, जो कि लॉ मिनिस्टर भी थे पहले और अभी संसदीय कार्य मंत्रालय भी संभालते हैं, अगर आपने उनका, अजय आलोक जी, अजय वर्मा जी, अनुराग भदौरिया जी, ऋतुराज झा आम आदमी पार्टी के और टीएमसी के संजय